नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारण विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जनवरी 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो टॉप 50 करंट अफेयर हैं वो हम लोग देखेंगे जनवरी 2025 के। ठीक है, ये वीडियो खासकर उन परीक्षाओं के लिए बनाया जा रहा है जैसे कि बीपीएससी का अभी हाल ही में बहाली आया है एईडीओ, ठीक है, और सीजीएल के लिए और बिहार एसआई के लिए, ठीक है, और अन्य परीक्षाओं के लिए भी इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सारण विद्यापीठ को आप जरूर सब्सक्राइब करें। लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि टॉप 50 जो इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है वो आपको इस वीडियो में लास्ट में कराया जाएगा। पहले इसका स्टैटिक्स वाला पोर्शन जितना भी करंट अफेयर है जनवरी का वो करवाया जाएगा, ठीक है, टॉप 50, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसका एमसीक्यू के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग फरवरी का, ठीक है। उस फरवरी का जब आएगा वीडियो उसमें फिर से जनवरी वाला वीडियो का एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों इंदौर ने। इसका उद्देश्य क्या है? 5 लाख निवासियों को ऊर्जा साक्षर बनाना है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने में ये केंद्रित होंगी, ठीक है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज यानी कांच का पुल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। इसे आप वीवीआई के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ेगी, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये कुल 5 शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त किया गया है। पहली है मराठी, दूसरी है पाली, तीसरी है प्राकृत, चौथी है असमिया, पांचवी है बंगाली। इस तरह कुल मिलाकर शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब 11 हो जाएगी, जिसमें शामिल हो जाएगा आपका तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। ये 5 ऑलरेडी, और प्लस पहले से 6 था। टोटल कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब 11 हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। देखिए ये भी वीवीआई के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। ये पूछा गया है सवाल, ठीक है, बीपीएससी में। बोर्ड के पहले अध्यक्ष का नाम आप लोग याद कर सकते हैं, गंगा रेड्डी, जिनका नाम क्या है? गंगा रेड्डी। एक और प्रकार खोजा गया है जिसका हल्दी का, जिसका नाम है आई एस एस आर सूर्या, ठीक है। गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो ये बनाया जा रहा है अंबानी के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। केरल के सरकार द्वारा दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणाली में से एक, जिसका नाम है कौचम, ये याद रखिएगा। कौचम किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? ये किया गया है केरल के द्वारा, ठीक है। भारत का पहला हरित फरमान वाला चिड़ियाघर गुकेश अभयारण्य उद्यान हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। विश्व के 900 कलाकारों ने मधुबनी जिला में, कहाँ पे? तो मधुबनी जिला बिहार में, ठीक है, बिहार में सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार जो तीसरे स्थान पर है रोजगार देने के मामले में। पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, थर्ड हो जाएगा आपका कौन? तो ये अपना राज्य बिहार है। तीसरा स्थान है किस चीज में? ये रोजगार के मामले में, रोजगार देने में तीसरे स्थान पे कौन है? तो बिहार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज 105 साल पुराना पंबन ब्रिज की जगह लेगा, जो भारतीय मुख्य भूमि और तमिलनाडु के रामेश्वरम के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा देगा, ठीक है। ये 2.5 किलोमीटर तक फैला है और 535 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है इस ब्रिज को, ठीक है। 100 करोड़ की लागत से शुरू की गई है इन रोड परियोजना। इस इन रोड का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत के उत्तर पूर्व में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ठीक है। इंडोर परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत के उत्तर पूर्व में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है। यह रबर उत्पादकों के लिए कौशल विकास और टायर उद्योगों के सहयोग में मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कृषि और विनिर्माण के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवी मुंबई में 15 जनवरी 2025 को श्री श्री राधा राम मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जो 12 साल में 170 करोड़ की लागत से यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? ये नवी मुंबई में।
नवी मुंबई में बनाया गया है आपका ये इस्कॉन मंदिर। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य गोपालगंज के गंडक नदी में बनेगा। ठीक है। ये घड़ियाल आयुसीन के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में इसे लिस्टेड किया गया है। महाकुंभ के पवित्र स्थल प्रयागराज के तपोवन आश्रम में 52 फीट लंबा और चौड़ा ऊंचा और तथा ऊंचा दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे? प्रयागराज के तपोवन में। तपोवन आश्रम में, प्रयागराज के तपोवन आश्रम में दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 3 वर्षों में 227.35 करोड़ रुपए के साथ एमएसएमई व्यापार क्षमता को विपणन यानी टीम पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है कि 5 लाख एमएसएमई के को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों पर ध्यान विशेष तौर पे दिया जाएगा। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसने सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस साल को? तो 2025 को। आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है सुधार का वर्ष घोषित करने का? तो सेनाओं के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने हेतु इसको शुरू किया गया है। ठीक है। फाल्गु नदी यानी निरंजना नदी को नमामि गंगे योजना के तहत पुनः जीवन प्रदान किया जाएगा। इसे फिर से इसमें जो गाद बैठ जाता है, गाद गाद जो बैठ जाता है उसे फिर से साफ करके इसे पुनः जीवन दान दिया प्रदान किया जाएगा। ठीक है। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी जिसका नाम फ्रैंकी रखा गया है, ये मिजोरम के आइजोल में 1 जनवरी की रात 12:03 पर ये जन्म लिया है। इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, फ्रैंकी। और कहाँ पे हुआ है ये जन्म लिया है? मिजोरम आइजोल में। ठीक है। ये इसे भी आप वीवीआई कर सकते हैं। अंडमान निकोबार की आदिम जनजाति जारवा को, किसको? तो जारवा को पहली बार मत का अधिकार देने का मत अधिकार मिला है, इसे प्रदान किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस जिसे 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये 18वां संस्करण था, जिसे ओडिशा के भुवनेश्वर में इसे मनाया गया, जिसका विषय क्या था? तो विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये आप लोग याद रख सकते हैं, इसे आप वीवीआई में लिख लीजिएगा। ठीक है। युवा प्रवासी युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन विदेश मंत्री एवं युवा एवं खेल मंत्री तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, जबकि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। मुख्य अतिथि कौन था इसमें? तो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टीन। ठीक है। इनका नाम केवल आगे का याद रखिए, क्रिस्टीन। ठीक है। भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट ने समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में आकाशवाणी के विशेष एफएम चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंडल ध्वनि का लोकार्पण यानी उद्घाटन किया। कुंभवाणी चैनल क्या है? तो कुंभ की पूरी अवधि के दौरान प्रयागराज का आंखों देखा हाल देश और दुनिया को तक पहुंचाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है। कुंभवाणी चैनल को। जेड मोर सुरंग, ठीक है, इसे आप लोग वीवीआई के तौर पे देख सकते हैं। जेड मोर सुरंग ये कहाँ पे है? तो NH1 पे बनाया गया है। उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। अन्य नाम इसका है सोनमर्ग सुरंग के नाम से इसे जाना जाता है। यह सुरंग कश्मीर को लद्दाख से साल भर जोड़े रखेगी। तो सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर। ठीक है। बिहार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 35 ग्राम पंचायतों में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत कुपोषण को चुनौती के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया जाएगा। ये कुल 35 पंचायतों में शुरू किया जा रहा है। ठीक है। कर्नाटक के बेंगलुरु में छठा अंतर्राष्ट्रीय बजरा महोत्सव मनाया गया है। ठीक है। जिसका विषय क्या था? कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणाली का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ठीक है। कर्नाटक के बेंगलुरु में श्री दक्षिण अयोध्या कोंडाराम मंदिर के परिसर में भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई, जो देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति होगी। ठीक है। और विदेश में पूछे, अगर ये हनुमान जी की मंदिर को का पूछे कि विदेश में कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया है। ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये भारत में किया गया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है। और विदेश में कहाँ किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली मंत्रालय ने टेली सर्जरी के माध्यम से 286 किलोमीटर की दूरी से 2 रोबोटिक हृदय शाली चिकित्सा सफलतापूर्वक की है। ठीक है। मतलब हार्ट हार्ट का ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन इतने किलोमीटर 286 किलोमीटर की दूरी से ये किया गया है। ठीक है।
जनवरी 2025 तक भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क जो 1000 किलोमीटर से भी अधिक हो चुका है। ठीक है, पहले स्थान पर चीन है जो मेट्रो रेल नेटवर्क में पहले स्थान पे है। उसके बाद अमेरिका है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश नेटवर्क का बन गया है कौन सा? तो ये भारत, अपना देश भारत बन गया है। ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो भारत में 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। 26 जनवरी 2025 की परेड में हुए पहली बार प्रदर्शन कौन कौन से हुए थे? तो संजय, क्या है यह? तो युद्ध निगरानी प्रणाली है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, संजय दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि किससे संबंधित है। संजय किससे संबंधित है? तो युद्ध निगरानी प्रणाली है। ठीक है। प्रलय क्या है? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। और एक और चीज शामिल हुआ था, जो 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर सलामी देने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी डिम्पल सिंह भाटी बन गई हैं। ठीक है। पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी भी निकाली गई पहली बार। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। और इस परेड में पहला पुरस्कार मिला है राज्य स्तर में उत्तर प्रदेश को, यूपी को। ठीक है। और दूसरा पुरस्कार मिला है त्रिपुरा को, और तीसरा पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। और मंत्रालयों में सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रदान किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की जनजातीय गौरव वर्ष थीम को चुना गया है। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और राज्य में, स्टेट में पूछे तो यूपी, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। और झांकी में मंत्रालयों की बात करें तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय को पहला स्थान मिला है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। हाल ही में इसराइल और हमास ने गाजा में युद्ध विराम तथा मानवीय सहायता को इजरायली पाबंदियों के तहत रिहाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोपीय देश जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। डब्ल्यूएचओ ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2020 तक, कब तक? तो वर्ष 2020 तक कार्बन तटस्थ प्राप्त करने के लिए तथा भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। ठीक है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, टार्मिको इटूका। ठीक है, टार्मिको इटूका। ठीक है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर वियतनाम की राजधानी हनोई को ये पहचान मिली है। ठीक है। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुक में स्थित माउंट ईबू कहाँ है? इंडोनेशिया के उत्तरी में। ठीक है, माउंट ईबू है। 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है किसने? भारत और स्पेन ने मिलकर 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है। ठीक है। चीन ने तियानशान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसे अब दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है। आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में शामिल हो गया है कौन? तो नाइजेरिया। ठीक है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने आधिकारिक तौर पर 2025 को हैंड इन हैंड थीम के तहत समुदाय का वर्ष घोषित किया है। समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है? तो यूएई ने घोषित किया है। ठीक है, 2025 को। ठीक है, 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है किसने? तो यूएई ने। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में स्थित है यह। ठीक है। मालदोवा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है, इसे भी आप वीवीआई के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है। जो मालडोवा है आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। ठीक है। बांग्लादेश में संवैधानिक सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। किसने? तो बांग्लादेश में। ठीक है। भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों की अध्यक्षता एवं पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन? तो भारत करेगा। कब करेगा? 2026 में करेगा। कौन सा सम्मेलन की मेजबानी? 28वें सम्मेलन। ठीक है। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों की अध्यक्षता और पीठासीन अधिकारियों की अध्यक्षता की सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की बैठक में ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में 7 देश और भी शामिल हो गए हैं, जो अब कुल सदस्य देशों की संख्या टोटल 25 हो गई है। नए सदस्य देश कौन कौन से हैं इसे आप देख सकते हैं। अंगोला हो गया, बांग्लादेश हो गया, गैबॉन हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, केन्या हो गया, सेनेगल हो गया और तंजानिया इसमें शामिल हुए हैं। हाल ही में दुबई में प्लास्टिक प्रदर्शनी के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिस प्रदर्शनी का नाम रखा गया अरब ब्लास्ट 2025। ठीक है। टाइम पत्रिका ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है।
यह दूसरी बार है जब उन्हें यह सम्मान प्राप्त किया है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापार और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। ठीक है, कौन सा? यूके बन गया है। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। डार्क ईगल क्या है? लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है जिसे अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। ये अमेरिका का ही है। ठीक है। विश्व स्तर पर सबसे जहरीला पौधा जिमी जिमी जिनसी प्लांट है, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेनले एंड पार्टनर्स संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें सिंगापुर को प्रथम स्थान सिंगापुर को सिंगापुर को फर्स्ट रैंक मिला है। भारत को 77वां स्थान रैंक मिला है। ठीक है। भारत इसमें 59 नहीं 57 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकता है। ठीक है। हम लोगों ने अब तक जनवरी के टॉप 50 करंट अफेयर कर चुके हैं। अब इसको एमसीक्यू के फॉर्म में चलिए प्रैक्टिस करते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस स्थान पर बनाया गया है? ये बनाया गया है पंबन ब्रिज। कहाँ पे? तो रामेश्वरम में। ठीक है। इनरोड परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनरोड परियोजना, देखिए दोस्तों, इसका इसका उद्देश्य है कि रबर की गुणवत्ता को सुधार करना है। ये उत्तर पूर्व आपका राज्यों में शुरू किया गया है। ठीक है। श्री राधा मदन मोहन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये दोस्तों अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये कहाँ कहाँ पर स्थित है ये मंदिर? तो नवी मुंबई में स्थित है ये मंदिर। ठीक है। मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। टाइम पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है। ठीक है। आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला सबसे नया देश, नवीनतम देश कौन सा है? मालडोवा है। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश 195 देशों में वीजा फ्री यात्रा की सुविधा के साथ प्रथम स्थान पर आया है? तो ये दोस्तों सिंगापुर प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान इसमें 77th है, जो कुल 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है भारत। ठीक है। दोस्तों, ये थे जनवरी 2025 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसे आप हमारे साथ जुड़कर यकीन मानिए जितना कराया जा रहा है, अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आपको करंट अफेयर में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सारण विद्यापीठ सारण विद्यापीठ को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी यानी जनवरी मंथ के कुछ और एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग इस करंट अफेयर का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगले वीडियो में और देखेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर। ठीक है। और साथ ही हम लोग देखेंगे इसका एमसीक्यू। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।